हेलो एवरीवन। एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बेसिक आपको करवा चुका हूँ। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे, मैपिंग जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में कुछ एलिमेंट्री मैपिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि जो नेम है मैपिंग, या फिर जिसको हम ये कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक्चुअल में होती क्या है, मैपिंग का हो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर हम एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाएं तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मतलब एक सिमेट्री दूसरी सिमेट्री में किस तरीके से चेंज किया, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हम जेड प्लेन में हैं, जेड प्लेन से अगर हम डब्ल्यू प्लेन में जाएं, मतलब जेड प्लेन में कोई भी एक सिमेट्री थी जिसको हमने उसकी इमेज को डब्ल्यू प्लेन में चेक किया, ठीक है। रफली कोई भी मैंने एक इमेज बनाई इन द डोमेन डी, और वो जो डोमेन है किस में थी, जेड प्लेन में थी, ठीक है जी, जेड प्लेन में थी, और उसको मैं बना रहा हूँ किस में, डब्ल्यू प्लेन में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पॉइंट है या कोई भी जो जेड प्लेन में पॉइंट पड़ा है वो ट्रांसफॉर्म होके डब्ल्यू प्लेन में किस टाइप का बनेगा, तो जो ये मैपिंग है वो क्या कहलाएगी, एफ इमेज कहलाएगी, ठीक है जी। उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एफ इमेज कहेंगे, ठीक है। ये डी डैश जो है वो क्या होगा, मतलब डी की जो है इमेज सेट बनेगा, ठीक है जी। डी से डी डैश की तरफ बनेगा, ये डोमेन नहीं होगा, ये जो है इमेज सेट बनेगा, ठीक है। तो हम जो है जेड प्लेन में अगर कोई एलिमेंट लेते हैं जो कि x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा गया है, तो वो डब्ल्यू प्लेन में u प्लस आयोटा वी की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसका मतलब जो w है वो क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा, या फिर ये कहें कि u प्लस आयोटा वी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो मैपिंग है, अगर वो 1-1 कोरस्पोंडिंग शो करती है तो वो तभी करेगी जब एक्स वाई प्लेन का या जेड प्लेन का हर एक पॉइंट यूनिकली जो है यूवी प्लेन में रिप्रेजेंट या डब्ल्यू प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाए, या फिर कन्वर्सली हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। द कोरस्पोंडिंग पॉइंट इन द टू प्लेन्स आर कॉल्ड इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। जो कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स है दो प्लेन्स की वो क्या कहलाएंगी, इमेजेस कहलाएंगे, ठीक है। तो हम जेड प्लेन में जो भी सिमेट्री ड्रा करेंगे वो डिपेंड करेगा, मतलब मैपिंग किस टाइप की है जिससे वो डब्ल्यू प्लेन में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है वो सेम शेप की बन जाए, हो सकता है उसकी शेप में चेंज आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैपिंग की हम बात करते हैं जिसका नाम है ट्रांसलेशन, जिसका नाम है ट्रांसलेशन, जो कि जनरलाइज फॉर्म में क्या होगी, W इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा ध्यान रखें, कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि अगर अल्फ़ा सपोज करें किस फॉर्म में है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, जेड हम जानते हैं x प्लस आयोटा वी वाई की फॉर्म में है, और w क्या है, u प्लस आयोटा v की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको अगर हम जनरली सोल्व करें तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा u प्लस आयोटा v, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y, और ये क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b, ठीक है जी। तो ये वैल्यू क्या आ गई, विदाउट जो मतलब आयोटा वाले उनको मैंने अलग कर लिया, जिसमें से आयोटा कॉमन आ रहा है उनको मैंने अलग कर दिया, जो कि किसके इक्वल आया, u प्लस आयोटा v के। रियल पार्ट रियल के इक्वल हो गया, और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी इमेज बनेगी, ट्रांसलेशन की ध्यान रखें क्या होगा, जेड प्लेन में जो भी इमेज बनेगी, जेड प्लेन की जो भी इमेज डब्ल्यू प्लेन में बनेगी वो सेम इमेज बनेगी, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो, कि मतलब अगर जेड प्लेन में कोई सिमेट्री इधर बन रही है
तो उसकी जो इमेज है हो सकता है ऊपर यहाँ कहीं भी किसी और जो है क्वाड्रेंट में जाके उसकी बन जाए, लेकिन जो इमेज है वो क्या बनेगी, हमारे पास सेम बनेगी। मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करवाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए एग्जांपल है, व्हाट इज द डोमेन और रीजन ऑफ द डब्ल्यू प्लेन into which the rectangular region in the z plane bounded by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 2, y equal to 1। ये पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, ये लाइंस ड्रा करने के, लाइंस के ये पॉइंट दिए गए, इस मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, मैप करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, ये मैपिंग हमें गिवन है। इस मैपिंग की हेल्प से हमने z प्लेन के पॉइंट्स को w प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। अगर हम बात करें इसकी तो W में क्या गिवन है, W इक्वल टू Z प्लस 1 माइनस 2 आयोटा गिवन है। W किसके इक्वल होता है हम जानते हैं सभी, U प्लस आयोटा V के, और Z होता है X प्लस आयोटा Y के। सिमिलरली ये क्या गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा। रियल पार्ट अलग हो जाएगा जिसमें U जो है X प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में y माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है जी। जो आयोटा पार्ट है वो अलग हो जाएगा। अब हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट में क्या था, x इक्वल टू 0 है सबसे पहला पॉइंट। अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करें, इफ़ x इक्वल टू 0 तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आई, उससे 1 आई, ठीक है। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 2 पुट करें तो जो u है हमारे पास क्या बना 3। बिल्कुल सिमिलर वे में y की बात करें, y अगर 0 है तो y को यहाँ 0 पुट करने पर v की वैल्यू क्या, y अगर 0 है तो v हमारे पास क्या आ गया -2, और सिमिलर वे में y अगर 1 है तो v क्या आ गया हमारे पास -1 यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। जेड प्लेन में पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि किस टाइप की सिमेट्री बन रही है। फिर उसके बाद हमारे पास यूवी प्लेन के भी पॉइंट आ चुके हैं, चेक करेंगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कैसे ड्रा हो रही है, ठीक है जी। तो उसके लिए एक जेड प्लेन हम बनाते हैं, एक डब्ल्यू प्लेन हम ड्रा करते हैं। देखिए जेड प्लेन किस टाइप का होगा, जेड प्लेन में 4 पॉइंट गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमें 4 पॉइंट्स ही मिले हैं, ठीक है जी। उन 4 पॉइंट्स को शो करते हैं, किस हिसाब से हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्या होती है आप सभी जानते हैं, y एक्सिस होती है। तो इसका मतलब z प्लेन में जो x इक्वल टू 0 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले पॉइंट, बार बार हमें पेज ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ठीक है जी। x इक्वल टू 0 जो है जानते हो y एक्सिस होती है, ठीक है। और हम थोड़ा सा इसको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि जो है पता लगे कि ये पॉइंट हम प्लॉट कर चुके हैं। ऐसे y इक्वल टू 0 क्या है, y इक्वल टू 0 क्या है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। x इक्वल टू 2 अगर लेके चले नंबर 1 और ये 2, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 लाइन ये वाली है, और y इक्वल टू 1 वाली लाइन कुछ यहाँ से जाएगी। तो ये जो बना एग्जैक्ट वो ये पोर्शन बना है हमारे पास, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड प्लेन में, ठीक है। सिमिलरली डब्ल्यू प्लेन में चेक करें तो डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 3, v इक्वल टू -2 एंड v इक्वल टू -1, ठीक है जी। कोई पॉइंट जैसे हम पुट करें और रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये डब्ल्यू प्लेन में ये u है और एक्सिस, और ये v एक्सिस है, ठीक है। ये 1, ये 2, ठीक है, 3। सिमिलर वे में v की वैल्यू यहाँ -1 और यहाँ पे -2, ठीक है जी। तो कौन कौन से पॉइंट है, u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 1 वाला पॉइंट क्या होगा, ये लाइन मैंने लगा दी यहाँ पे येलो जी,
u इक्वल टू 1 वाली, फिर u इक्वल टू 3 वाली लाइन लगाई, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है v इक्वल टू -1 और -2, -1 वाली लाइन ये, और -2 वाली लाइन आप देख सकते हैं ये बन गई। जो शेप आई वो उसके अंदर जो सिमेट्री बनी हमारे पास, उस पोर्शन को हम बता देते हैं, वो कुछ इस टाइप की ये वाली बनी है हमारे पास, ठीक है जी। शेप सेम बनी है लेकिन क्वाड्रेंट का फ़र्क आ गया, ठीक है। नेगेटिव साइड जाके बनी है शेप, लेकिन शेप क्या बनी है, सेम बनी है। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद करके देखना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। मैं आपको इससे रिलेटेड या और भी कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो मैं अप टू डेट करवाता रहूँगा। देखो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट बात करें तो ये पॉइंट गिवन है और ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन है, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन में w इक्वल टू z प्लस 1 माइनस आयोटा ये गिवन है। तो z हम जानते हैं u प्लस आयोटा v, और ये क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y 1 माइनस आयोटा, ठीक है जी। तो u हमारे पास क्या आ गया x प्लस 1, और y हमारे पास सॉरी v हमारे पास क्या आ गया y माइनस 1, ठीक है। तो पॉइंट एक एक करके पुट करें। अगर पॉइंट सबसे पहला क्या है, इफ़ x इक्वल टू 0 तो u की वैल्यू क्या आ गई 1, इफ़ x इक्वल टू 1 तो u की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। सिमिलर वे में इफ़ y इक्वल टू 0 तो v की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। और सिमिलर वे में y की वैल्यू अगर 2 है, ये देखिए 2 पॉइंट यहाँ पुट करें तो v की वैल्यू क्या आ गई 2 में से 1 गया 1 रह गया, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब वो पॉइंट हम क्या करें, उसके अंदर z प्लेन और w प्लेन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब पॉइंट जो है z प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए एक्सिस हम ड्रा कर लेते हैं। ये z प्लेन, सिमिलरली नेगेटिव टर्म्स ना हो इसलिए मैं इस एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ ताकि नेगेटिव पार्ट है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो ये z प्लेन है, ये w प्लेन है। z प्लेन में और ये w प्लेन, z प्लेन के पॉइंट कौन कौन से हैं, x इक्वल टू 0 जो कि हम जानते हैं कौन सी होती है वो y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है x एक्सिस, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये 1 और ये 2, ठीक है जी। ये 1 2, इन लाइन को जो है हम आगे पीछे बढ़ा देते हैं तो क्या आएगा, ये पॉइंट कुछ इस टाइप से बनेगा, और y इक्वल टू 2, ये लो जी। तो इसका मतलब जो हमारे पास शेडेड पोर्शन आया वो आप देख सकते हैं, वो ये वाला आएगा, कौन सा, ये पोर्शन आया हमारे पास शेडेड, ठीक है। सिमिलर वे में इसको देखें अगर w प्लेन में तो u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 1 ये पॉइंट है, और फिर उसके बाद u इक्वल टू 2, ठीक है जी। v इक्वल टू -1, v इक्वल टू -1। सिमिलर वे में v इक्वल टू 1 ये लाइन बनेगी। पोर्शन आप चेक कर सकते हो, पोर्शन हमारे पास कौन सा बना, ये पोर्शन हमारे पास जनरेट हो गया, ठीक है जी। पोर्शन बनेगा सेम लेकिन लोकेशन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट बताने का यही था, यही ट्रांसलेशन मैपिंग है। अब एक क्वेश्चन मैंने जैसा कि आपको कहा था, एक क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना। ये आपकी ग्रेजुएशन की बुक में से ही मैंने उठाया है, न्यू कॉलेज की रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस
6 सेमेस्टर की। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखें और आप चेक करें कि आपको कितना टॉपिक समझ आया। मैपिंग में आगे टाइप्स और भी हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक टाइप और करवाऊंगा आपको मैं। ऐसे ही जो है जितनी भी टाइप्स हैं अलग अलग तरीके से आप एक एक करके कवर कर लेंगे। ठीक है जी, चैनल सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आई वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।